वेलकम एवरीवन। आज हम अपना क्लास 10th का ही फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। आपने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा होगा। जिस किसी ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, फिर हम सेकंड पार्ट में डिस्कशन करते हैं। यस, तो हमारा अपने क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। उसका सेकेंड पार्ट मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अभी तक हमने पढ़ा कि रिएक्शन होती क्या है, इक्वेशन होती क्या है, एक रिएक्शन इक्वेशन लिखी कैसे जाती है, बनाई क्या जाती है, उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपनी फर्स्ट पार्ट भी वाले वीडियो में बता चुका हूँ। ओके, सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे यही कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन के कितने टाइप्स के हमारे रिएक्शन होते हैं। वन बाय वन मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उससे क्या समझना है। डेफिनेशंस के लिए आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं, मांगिए, मैं आपको जरूर दूंगा, नोट्स बिल्कुल मिलेगा। बट अभी हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स की डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिएक्शंस में कुछ 5 प्रकार के रिएक्शंस है, 4 टाइप्स के रिएक्शंस हमें पढ़नी है 10th क्लास के अकॉर्डिंग। फर्स्ट बेटा यहाँ पे है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से पता चला है, जिसमें क्या हो, चीज़ें आपस में कंबाइन हो जाए, राइट। जैसे एग्जांपल है CaO प्लस H2O, है ना, Ca प्लस H2O। Ca मतलब यहाँ पे क्विकलाइम, और क्विकलाइम को हमने किस में ऐड किया, वाटर में, तो हमारे क्या बन गया, स्लैग्ड लाइम वाटर बन जाएगा, अभी स्लैग्ड लाइम बनेगा सोल्यूशन। ठीक है, अब कैसे CaO क्या होता है, मैंने बताया भाई आपको, क्विकलाइम बताया। क्विकलाइम में यहाँ पे चूना पानी मिलाएंगे तो चूना पानी का जो सॉल्यूशन बनेगा वो इस प्रकार का कुछ रिएक्शन होगा, जिसको हम यहाँ पे स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, मतलब कि चूना वाला पानी। क्लियर, ध्यान रहे, देखिए CO यहाँ पे किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है, और यहाँ पे AQ मतलब बेटा वाटर होता है, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में है। क्लियर, इस तरह देखिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये O यहाँ पे निकल कर इसके साथ बाइंड हो गया, और साथ में फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे OH2 का एक साथ, ठीक है, ट्वाइस करके। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कॉम्बाइनेशन, कंबाइन हो गया ना, यहाँ का O निकल के वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। नेक्स्ट एक और इजी वाला देखिए, एक हमने कार्बन लिया प्लस O2 लिया, दोनों देखिए, कार्बन हमारा सॉलिड फॉर्म में एंड O2 हमारा जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैस फॉर्म में प्रेजेंट था, उसको दोनों को मिक्स करवाया, तो क्या प्रोडक्ट बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो किस फॉर्म में निकल के आया, हमारा गैस फॉर्म में। तो देखेंगे कि यहाँ पे दोनों क्या हुआ, कंबाइन हो गया। तो इस तरीके से आप खुद से डेफिनेशन बनाइए तो ज़्यादा बेटर है, या फिर मैं आपको, आप मुझसे नोट्स मांगेंगे डेफिनेशन के लिए तो मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन नाम से पता चला है, आपने पढ़ा होगा एनिमल्स के टाइप्स में डिकम्पोजर्स नाम के भी कुछ एनिमल्स होते थे। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। डिकम्पोज मतलब होता है सड़ना, गलना, या फिर फिनिश हो जाना, ठीक है, या फिर कन्वर्ट हो जाना। क्या होगा यहाँ पे देखिए, आप चेक करेंगे तो क्या है, 2FeSO4, राइट। 2FeSO4 मतलब कि आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट को हमने किस फॉर्म में, हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, हमने इसको हीट किया, ये हीट का सिंबल है। आप चाहे तो हीट लिख सकते हैं, फिर रिएक्शंस में गिव्स दैट के साइन में यहाँ पे हीट में ट्रायंगल बना सकते हैं। ये आपके सेम बुक से है, NCERT से पेज नंबर 8 से देख सकते हैं। या नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हमने क्या किया, फेरस सल्फेट को हीट किया, तो हीट करने पर टूट गया। डिकम्पोज में यहाँ पे टूटना भी है, ठीक है, सड़ना, गलना, या फिर टूटना भी है। तो ये क्या हुआ, टूट के किस में कन्वर्ट हुआ। अगर आप देखेंगे LHS और RHS करके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वाला पॉइंट, तो यहाँ पे Fe कितना है, 2, सल्फर कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितना है, 8, है ना। बट यहाँ पे देखिए क्या हुआ, कैसे टूटा, यहाँ पे टूटने की फॉर्म में देखिए कि 2Fe एज इट इज़ आ गया, ऑक्सीजन कितना था 8, 3 यहाँ पे आ गए, बचे भी 5 ऑक्सीजन और 2 सल्फर। ठीक है, तो एक सल्फर, ऑक्सीजन बचा था 5, 2 और 3, राइट। तो इस फॉर्मेशन में टूट गया है। तो इस टूटने की प्रोसेस को, ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे केमिकल्स आपस में टूट जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, इनको हम यहाँ पे बोलेंगे क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर, तो डेफिनेशन आप खुद से बनाने सीखिए। व्हेन अ रिएक्टेंट मिक्स विद अनदर एलिमेंट, या फिर व्हेन अ रिएक्टेंट गिव्स दैट हीट, इट्स विल बी डिकम्पोज एंड डिग्रेड एंड ब्रेक डाउन इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, इट्स नॉन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड एग्जाम्पल लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखें, अगर हम यहाँ पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको लिख लिया है। ये बेटा पेज नंबर 9 पे फर्स्ट सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो आप पे रिएक्शन आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर है 2PbNO3, क्या है इसका नाम, लेड नाइट्रेट। Pb मतलब आपको याद होना चाहिए क्या होता है, लेड नाइट्रेट, राइट। लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया तो टूट गया, ये किस में, लेड नाइट्रेट हमारा बेटा किस फॉर्म में था, देखिए सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ पे देखिए किस फॉर्म में टूटेगा, आगे ब्रेकडाउन होगा। क्या है, डिकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना, ब्रेकडाउन होना। ठीक है, यस। तो लेड नाइट्रेट यहाँ पे टूटना या ब्रेकडाउन होना। चलिए कैसे टूटेगा लेड नाइट्रेट,
2 PbO सॉलिड फॉर्म में निकल के आएगा, मतलब कि लेड ऑक्साइड, राइट, प्लस 4NO2 प्लस O2, दोनों हमारे किस फॉर्म में आएंगे, गैस फॉर्म में आएंगे। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें हमारे एलिमेंट्स के क्या होंगे, डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेसमेंट में मतलब अपने 8, 9 हर जगह पढ़ते आ रहे होंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हो जाना, चेंज हो जाना। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए Fe प्लस CuSO4, हमने क्या किया, Fe लिया और CuSO4 को ऐड किया। Fe मतलब आयरन, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, चाहे तो ऐसे आप लिख सकते हैं। कॉपर सल्फेट, क्लियर। अब आगे बात करते हैं। हम जैसे ही इन दोनों को रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ये आपस में डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे कॉपर सल्फेट का सल्फेट यहाँ से डिस्प्लेस होके कॉपर आयरन के साथ बाइंड हो गया, ओके, एंड कॉपर क्या हुआ, अलग हो गया, डिस्प्लेस हो गया, राइट। इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हमारा क्या होगा, कोई भी एलिमेंट क्या होगा, पार्ट जो होगा क्या होगा, डिस्प्लेस करेगा, अपनी पोजीशन को उसने चेंज किया। सल्फेट ने यहाँ से पोजीशन चेंज करके यहाँ पे बाइंड हो गया। यही चीज़ आज क्लास में मीनू ने भी पूछा था, है ना, यही डिस्कशन हो रहा था ना कि कहाँ पे क्या होता है। दोबारा देखिए एक बार, अगेन बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हुआ था। कि जैसे हमारा हमने Fe लिया, Fe मतलब आयरन, कॉपर सल्फेट को मिक्स किया, तो मिक्स करने पे कॉपर सल्फेट में से सल्फेट जो होगा अपनी जगह को छोड़कर आयरन के साथ बाइंड हो जाएगा और कॉपर सेपरेट हो जाएगा। तो जब जो पोजीशन अपनी जगह चेंज कर रहा है ये सल्फेट, तो इस पोजीशन चेंजिंग को हम यहाँ बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट मीन्स कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारा क्या होगा, कोई भी एलिमेंट का कंपाउंड अपने आप को चेंज कर ले। डन। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी तक क्या था, केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, अब क्या डबल डिस्प्लेसमेंट। आपके चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन आंसर है उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि आइडेंटिफाई कीजिए कि रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये सब में से आपको आइडेंटिफाई करना होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देखिए, जैसे हमने क्या किया, Na2SO4 लिया एक्वस फॉर्म में, एक्वस मतलब लिक्विड फॉर्म में, जिसका नाम क्या होता है, सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट हमने BaCl2 लिया, इट मीन्स कि बेरियम क्लोराइड, आपको नाम याद होना चाहिए, बार बार ये बात बोलता हूँ मैं। तो दोनों के रिएक्शन करने पे हमें क्या मिला, BaSO4 प्लस 2 NaCl। अब ध्यान से देखिए कि ये SO4 अपनी जगह पे चेंज करके Ba के साथ बाइंड हो गया। पहली बात मैं यहाँ लिख दूँ, Na2SO4 BaCl2 gives that BaSO4 प्लस 2 NaCl, राइट। अब देखिए ये जो SO4 था इसने N2 को छोड़ के इस वाले Ba के साथ बाइंड कर लिया, राइट। एंड ये जो Cl2 था इसने भी अपनी पोजीशन छोड़ के इस वाले N2 के साथ बाइंड हो गया, या फिर इधर बोलिए फिर इधर बोलिए, बाइंड हो गया। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको बोला गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन तो है नहीं, खैर खत्म। नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है कुछ क्लासों के लिए, बट अब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस बचा नहीं है इसका। नेक्स्ट देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? जब एक रिएक्शन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन अपना प्लेस छोड़कर दूसरे के साथ बाइंड करेगा एंड हाइड्रोजन अपना प्लेस छोड़ के कहीं और जाकर बाइंड करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एक बार एग्जांपल देखिए, पहले क्या हुआ, हमने कॉपर ऑक्साइड लिया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन निकल के कॉपर से निकल कर क्या हुआ, कॉपर से निकल कर हाइड्रोजन में जाके बाइंड हो गया। ओके एवरीवन, यस, तो जब बाइंड हो गया, अब देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर के ऑक्साइड से ऐसे ऑक्सीजन हटा और H2 के साथ जाके बाइंड हो गया, वाटर फॉर्मेशन कर गया। और यहाँ पे H2 अकेला H2 था, इसके साथ आके यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा बाइंड कर गया है, राइट। यस एवरीवन, अगेन थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। बता रहा हूँ मैं आपको कि जब यहाँ पे क्या था, कॉपर ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ H2 के साथ रिएक्शन करवाया। अब देखेंगे कि यहाँ पे H2 ब्लैंक था, तो इसने क्या किया, ये वाला ऑक्सीजन रिमूव होकर यहाँ पे आके वाटर के साथ H2 के साथ बाइंड हो गया, राइट। तो इस ऑक्सीजन के रिमूव होके हाइड्रोजन के साथ जुड़ने की प्रोसेस को बोलेंगे यहाँ पे क्या, ऑक्सीडेशन हो गया। हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन हो गया, इट मीन्स कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वहीं पर अगर देखा जाए कि हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, मगर अगर अब बचा क्या यहाँ पे, CO था और निकल के चला गया, बचा क्या, केवल Cu। इट मीन्स कि अब क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया। इट मीन्स कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन।
याद रहेगा, शॉर्ट में डेफिनेशन यही है, आप किसी भी बुक से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोरिजन और डेंसिटी। आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा कोरिजन डेंसिटी क्या। यस, तो बेटा कोरिजन होता क्या है। जैसे बेटा हम बात कर रहे हैं कोरिजन की, जैसे आप सभी ने सुना होगा कि जंग लग गया लोहे में, है ना, उसी को इंग्लिश में हम लोग कोरिजन कहते हैं। जंग लगता कैसे, जैसे हमारे आयरन लोहे के साथ क्या होगा, मॉइस्चर कंटेन हो जाए या फिर कोई एसिड कंटेन हो जाए या फिर कोई लिक्विड कंटेन हो जाए, तो हमारा क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगा। कोरिजन जो हमें ब्राउन कलर का नज़र आता है मोस्ट ऑफ द केस। जो हमारा Ag होता है उसमें बेटा ब्लैक कलर का कोरिजन होता है, और जो कॉपर होता है Cu होता है उसमें ग्रीन कलर का कोरिजन होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि Ag क्या है, कई लोगों को नहीं पता होगा। Ag मीन्स होता है सिल्वर। सिल्वर में जो कोरिजन होगा वो ब्लैक कलर का नज़र आएगा, जो कॉपर होगा उसमें ग्रीन कलर का नज़र आएगा, और जो हमारा Fe मतलब आयरन होगा उसमें हमें ब्राउन कलर का नज़र आता है। तो हमने Fe वाला तो देखा है हमेशा, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, रेंसिसिटी। ठीक है, अब कोरिजन से हमें बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कोरिजन से बचने के लिए हमें आपने देखा होगा कि हम अपने आयरन को पेंट करते हैं, राइट, ताकि हमारा कोरिजन उसके ऊपर नहीं आता है, राइट। और कोई तरीका नहीं है हमें कोरिजन से बचने का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रेंसिसिटी की। रेंसिसिटी क्या होता है कि जब हम अपने फूड में क्या है कोई फैट्स ऑयल ऐड कर देते हैं, जो कि हमारा ऑलरेडी एक ऑक्सीडाइज होता है, जिसके कारण हमारा फूड कैसा हो जाएगा, रैंसिड हो जाएगा, फिर एसिडिटी हो जाएगा, जिसके कारण उसका टेस्ट एंड स्मेल भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि फूड का जो प्रिजर्वेशन है ना, प्रिजर्वेशन है वो थोड़ा लॉन्ग टाइम तक हो जाए। प्रिजर्वेशन हमारा लॉन्ग टाइम तक हो जाए, जिसके कारण हमें खाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, वो ईजिली हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, ईजिली हम उसे चबा सकते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास चिप्स के पैकेट्स देखिए, जो कि कितने ज़्यादा आपको दिखाई देता है कि कितना बड़ा फुला हुआ रहता है ना, पूरा उसमें हवा भरी जाती है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऐसा क्यों, ताकि वो फुला हुआ रहे, प्लस आपको प्रिजर्वेटिव रहे। प्रिजर्वेटिव मतलब यहाँ पे खाना बचा रहे लॉन्ग टाइम तक। आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कशन करेंगे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 5, 6, 7, 8, इन चारों क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इनके बारे में एक बार प्रैक्टिस कर लें खुद से, ज़्यादा बेटर है आप लोगों के लिए, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करूँगा। थैंक यू एवरीवन, एंड अपने सभी फ्रेंड्स को सर्कल्स में इसको शेयर कीजिए, ताकि सभी को देख सके जो नहीं देख पा रहे इसे कंटिन्यू क्लासेस में। थैंक यू एवरीवन।